नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं IAS PCS वारियर्स में 17 BPSC मेंस 2025 के लिए। आज जैसे पता है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ बातें कही गई, लेकिन मेंस के डेट के बारे में क्लियरली नहीं कहा गया। लेकिन जो पहले से बातें चल रही हैं उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और मेंस में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, इसके लिए बड़ा बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो ये बड़ा मतलब डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं बच्चों के लिए। मैं इसके लिए एक कॉमन चीज़ बताऊँगा, वो चीज़ आप देखिएगा, आपका इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे अच्छा विषय क्या होता है, तो इसमें विषय सब ज़्यादा मतलब रहा भी नहीं, क्योंकि ये मार्किंग नहीं होते, केवल क्वालिफाइंग हो जाते हैं। ठीक है, 30% के आसपास लगेगा तो आपके हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग देते हैं सबसे पहला टॉपिक जो है कि मेंस कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो आज कहा गया कि जल्द इस पर शेड्यूल जारी किया जाएगा। अगर प्रीवियस चीज़ों को देखा जाए और कहा जाए, तो कहा गया है कि 20 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में मेंस होगा। यानी कि मोटा मोटी कह सकते हैं कि आपको अप्रैल अंतिम में आपका क्या होने वाला है, मेंस होने वाला है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हो सकता है इसके तिथि में थोड़ा सा और चेंजेस और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें कमी शायद ही देखने को मिलेगी, या फिर खूब जाएगा तो 15 तक जाएगा। लेकिन ये आगे की तरफ रिशेड्यूल हो सकता है, लेकिन ये पीछे हमको उम्मीद कम लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जाएगा। तो आपके पास लगभग 3 महीना का समय अच्छा से पढ़िएगा, तो 3 मंथ्स के लिए सफिशियंट होता है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं प्रीलिम्स में ठीक ठाक, तो चलिए, इससे पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो मैं एक बार दिखा दूँ, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें। आप यहाँ देख पा रहे होंगे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में 30 टेस्ट होगा, सेक्शनल और फुल लेंथ होगा। मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि मैसेज पे बच्चे प्रोसेस पूछने लगते हैं कि कैसे कैसे होगा। एक वीक में 3 टेस्ट, GS1 GS2 ऐसे होगा। टेस्ट टॉपिक दिया जाएगा, उसका नोट्स साथ में, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करवाया जाएगा। रैंक, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी और मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पे और कुछ यूट्यूब पे क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी। ये 27 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और इसकी फ़ी है 2000। इसमें GS1 GS2 और ऐसे तीनों आपको कंबाइंड वे में मिलेंगे। बाकी कोई दिक्कत आता है तो पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हैं मेंटर से आप। 91 17 16 63 47 यहाँ नीचे व्हाट्सअप दिया है, व्हाट्सअप करिएगा। इस पर कॉल नहीं लगेगा, अगर लगेगा हम लोगों को तो कॉल बैक आपको कर लेंगे व्हाट्सअप से ही, व्हाट्सअप कॉलिंग से। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत आएगा आप हमसे कंसर्न कर सकते हैं। और कई बच्चे परेशान है कि सर ऑप्शनल के लिए भी क्या इसमें कुछ करिएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इतना जब परेशान है, खैर ऑप्शनल बड़ी बात नहीं है, तो ऑप्शनल के भी लास्ट में और हिंदी के लिए हम लोग 1-2 दिन बता देंगे आपको, उतना ही काफ़ी है। ठीक है, अब रही बात कि ऑप्शनल लेना कौन चाहिए, तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि जो फ्रेशर है ना, जो नया बिगनर्स है, तो उनको ऑप्शनल ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो उन्होंने प्रीलिम्स में पढ़ा है और मेंस में भी थोड़ा बहुत उसका योगदान है। जैसे कि आप सबसे बेस्ट ऑप्शनल हो सकता है जिन्होंने कभी मेंस नहीं दिया उनके लिए, यानी कि जो ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं किए हैं। जैसे जो पुराने कैंडिडेट हैं ऑप्शनल प्रिपेयर कर चुके हैं, कोई LSW प्रिपेयर किया है, कोई स्पेशली आपको साइकोलॉजी प्रिपेयर किया है, कोई आपको फिलोसफी प्रिपेयर किया है, कोई एंथ्रोपोलॉजी प्रिपेयर किया है, तो उनके लिए तो चलिए ठीक है, वो चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन जिनका मानिए कि कोई ऑप्शनल नहीं रहा है, बिगनर्स है, तो आप सबसे ऐसा सब्जेक्ट चूज करिए जो कि क्या हो, प्रीलिम्स में आपने पढ़ा हो। उसमें क्या हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, कोई सब्जेक्ट इसमें से हो सकता है। सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट हिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि प्रीलिम्स में सबसे अधिक हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, और हिस्ट्री लीजिएगा तो उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड से भी सवाल पूछता है। लेकिन आपके केवल मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट वगैरह थोड़ा बहुत मेडिवल देख लीजिएगा, तो आपके आराम से 30 पासिंग है, तो आपको 40-50 नंबर आसानी से आ जाते हैं और बच्चे इसमें फेल नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप, मैं कहूँगा जो बिगनर्स हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसमें भी इंटरेस्ट आप आए आपको, इसमें ले सकते हैं, जिसमें आप आसानी से कंफर्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि आप अगर पुराने हैं, तो पुराने लोगों को तो पता होता है, जो सब ऑप्शन लिए रहते हैं, अगर चाहें तो उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर मैं उसी के साथ कंटिन्यू करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में उससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जो ऑप्शन लीजिएगा, ऑप्शनल से सवाल पहले पूछे जाते थे इंटरव्यू में, अभी भी पूछे जा सकते हैं। ये चीज़ आपको हो सकता है, तो जो पुराने लिए होंगे आप चाहें तो उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था, ऑप्शनल कॉमन सब्जेक्ट लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चाहे